मौमिता और डॉक्टर द्वारा कोलकाता में हुई रेप और हत्या की दर्दनाक घटना। कोलकाता, जो पश्चिमी बंगाल की सांस्कृतिक और बौद्धिक राजधानी मानी जाती है, वह भी कभी-कभी मानवता के सबसे भयानक पहलुओं का सामना करती है। ऐसी ही एक दुर्घट घटना ममता नामक एक युवती के साथ घटी, जिसने पूरे समाज को हिलाकर रख दिया। इस घटना में डॉक्टर पर ममता का बलात्कार और हत्या का आरोप था, जिसने पेश की गरिमा मानवीय रिश्तों पर गहरा सवाल खड़ा कर दिया। नंबर 2, ममता एक साधारण जीवन। ममता एक सामान्य मध्यवर्गीय परिवार से थी। वह अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद नौकरी की तलाश में थी और अपनी उम्र के अन्य युवक की तरह अपने जीवन में बेहतर भविष्य की उम्मीद कर रही थी। उसकी जिंदगी में सब कुछ सामान्य चल रहा था, जब तक कि उसकी तबीयत खराब होने लगी। उसकी समस्या लगातार बनी रही, जिसके बाद परिवार ने उसे एक जाने माने डॉक्टर के पास इलाज के लिए भेजा। नंबर 3, डॉक्टर के पास पहला दौर। ममता का परिवार उसे कोलकाता के एक प्रसिद्ध डॉक्टर के पास लेकर गया। यह डॉक्टर अपने पेशे में अत्यंत प्रतिष्ठा था और उसका नाम पूरे शहर में सम्मान के साथ लिया जाता था। जब ममता पहली बार डॉक्टर के पास गई, तब उसे लगा कि उसकी समस्या का समाधान मिल जाएगा। डॉक्टर ने पहले तो उसे दवाइयाँ दी और कुछ दिनों बाद उसे नियमित चेकअप के लिए क्लिनिक पर वापस आने के लिए कहा। नंबर 4, दूसरा दौरा, विश्वास का टूटना। कुछ दिनों बाद ममता फिर से डॉक्टर के पास गई, लेकिन इस बार उसे अकेले बुलाया गया। डॉक्टर ने उसे एक अलग कमरे में ले जाकर उसकी तबीयत जांचने के बहाने से उसके साथ बलात्कार किया। ममता उसी वक्त बेहद डर गई और किसी तरह वहां से बाहर निकली, लेकिन डॉक्टर की धमकियों की वजह से वह चुप रही और किसी से कुछ कह नहीं पाई। 5, तीसरी और आखिरी मुलाकात, हत्या का षड्यंत्र। कुछ समय बाद वह डॉक्टर ने फिर से ममता को बुलाया, यह कहकर कि उसकी तबीयत का पूरा इलाज जरूरी है। ममता, जो पहले से ही मानसिक और शारीरिक रूप से कमजोर हो चुकी थी, डॉक्टर के पास दोबारा गई। इस बार डॉक्टर ने उसे एक इंजेक्शन दिया, जिसमें उसने बेहोशी की दवा मिला दी थी। जब ममता बेहोश हो गई, तो डॉक्टर ने फिर से उसका शोषण किया और इस बार उसने ममता की हत्या कर दी। हत्या के बाद डॉक्टर ने ममता के शव को उठाने लगे की योजना बनाई। उसने सोचा कि अगर शव को सही तरीके से छिपा दिया जाए तो कोई उस पर शक नहीं करेगा, लेकिन डॉक्टर की यह योजना बेफल रही। नंबर 6, पुलिस की कार्रवाई। जब ममता घर वापस नहीं लौटी, तो उसके परिवार ने उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट पुलिस में दर्ज करवाई। पुलिस ने मामले की जांच शुरू की और मोबाइल लोकेशन और कॉल रिकॉर्ड्स के आधार पर आखिरी बार उसे डॉक्टर के क्लिनिक में देखा गया था। जांच के दौरान पुलिस को कुछ संदेह परिणाम मिले।
जिससे डॉक्टर पर शक गहरे लगा। पुलिस ने डॉक्टर को हिरासत में लिया और पूछताछ शुरू की। अंततः डॉक्टर ने अपना जुर्म कबूल किया। उसने पुलिस को बताया कि उसने ममता का बलात्कार किया और बाद में उसकी हत्या कर दी, क्योंकि वह नहीं चाहता था कि उसका घिनौना कृत्य सामने आए। नंबर 7, समाज में उबाल और न्याय की मांग। ममता की हत्या और बलात्कार की खबर ने पूरे कोलकाता और देश भर में आक्रोश फैला दिया। महिला संगठनों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और आम जनता ने इस मामले में जल्द से जल्द न्याय की मांग की। सड़कों पर विरोध प्रदर्शन हुए और महिलाओं की सुरक्षा पर गंभीर सवाल उठाए गए। यह मामला सिर्फ एक व्यक्तिगत घटना नहीं था, बल्कि समाज में महिलाओं के प्रति बढ़ते अपराधों का प्रतीक बन गया। डॉक्टर जैसे पेशेवरों से सुरक्षित और देखभाल की उम्मीद की जाती है, लेकिन इस घटना ने उस विश्वास को चकनाचूर कर दिया। 8वां, न्याय प्रक्रिया और सजा। डॉक्टर पर बलात्कार और हत्या का मामला दर्ज किया गया और अदालत में उसकी पेशी हुई। न्यायालय ने इस मामले को तेजी से निपटाने के लिए विशेष प्रक्रिया अपनाई, ताकि ममता और उसके परिवार को न्याय मिल सके। आखिरकार डॉक्टर को दोषी करा दिया गया और उसे उम्र कैद या मौत की सजा मिलने की संभावना है। 9वां, निष्कर्ष। ममता की कहानी सिर्फ एक युवती के साथ हुए अन्याय की दास्तान नहीं है, बल्कि यह समाज के हर उस व्यक्ति के लिए एक चेतावनी है जो महिलाओं की सुरक्षा को हल्के में लेता है। इस घटना ने यह साफ कर दिया है कि चाहे कोई कितना भी प्रतिष्ठित हो, कानून से ऊपर कोई नहीं है। ममता की मौत ने हमें यह याद दिलाया कि हर महिला को अपनी सुरक्षा के प्रति जागरूक रहना चाहिए और ऐसे घिनौने अपराधों के खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए।